अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है तो क्या करना चाहिए? बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। वह अपने राज्य में न्यायप्रिय और प्रजावत्सल के रूप में प्रसिद्ध था। एक दिन राजा विक्रम ने अपने दरबार में एक नए सन्यासी को देखा जो अपनी शांत और दयालु प्रवृत्ति के लिए मशहूर था। सन्यासी का नाम स्वामी अर्धन था। राजा ने स्वामी अर्धन को अपने दरबार में सम्मानित किया और उनके उपदेशों को सुनने के लिए उत्सुक था। स्वामी अर्धन ने राजा को विभिन्न विषयों पर उपदेश देना शुरू किया और राजा उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम मंत्रिका था। वह स्वामी अर्धन से ईर्ष्या करता था और उनके प्रति आदर नहीं रखता था। मंत्रिका अक्सर स्वामी अर्धन का अपमान करता और उनके उपदेशों को मजाक उड़ाता था। स्वामी अर्धन ने मंत्रिका के अपमान को सहन किया और शांत बने रहे। एक दिन राजा ने स्वामी अर्धन से पूछा, स्वामी जी, आप हमेशा शांत और धैर्यवान रहते हैं, क्या आपको मंत्रिका के अपमान से क्रोध नहीं आता? स्वामी अर्धन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक किसान के खेत में एक पेड़ था जो मीठे फलों से भरा था। हर दिन लोग आते और पेड़ से फल तोड़कर ले जाते। पेड़ को कभी कभी चोट भी पहुंचती थी, लेकिन फिर भी वह उन्हें मीठे फल देता रहा। एक दिन किसान ने पेड़ से पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं? पेड़ ने जवाब दिया, मैं अपने स्वभाव को क्यों बदलूं? मेरा काम है मीठे फल देना। लोग कैसे व्यवहार करते हैं, यह उनका स्वभाव है। स्वामी अर्धन ने आगे कहा, महाराज, मैं उस पेड़ की तरह हूं। मेरा स्वभाव शांति और धैर्य है। अगर कोई मेरा अपमान करता है तो यह उसकी समस्या है, न कि मेरी। मेरे अंदर किसी के व्यवहार से प्रभावित होकर अपने स्वभाव को बदलने की आवश्यकता नहीं है। राजा विक्रम ने स्वामी अर्धन के इस उपदेश से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने मंत्रिका को समझाया कि अपमान करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हमें अपने स्वभाव को समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मंत्रिका ने भी अपनी गलती मानी और स्वामी अर्धन से माफी मांगी। इस प्रकार स्वामी अर्धन ने सभी को यह सिखाया कि अपमान और निंदा से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने स्वभाव में स्थिर रहना चाहिए। यही सच्चा धैर्य और शांति का मार्ग है।